आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं महबूब सिद्दीक। आज हम बात करने वाले हैं कराची के एक बहुत ही बेसिक इशू पर। आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इशू पर। हमारे यहाँ अवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर बसेस, मिनी बसेस, कोचेज़, रिक्शा, टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल जो एक नई ट्रांसपोर्ट इंट्रोड्यूस हो गई है उसका नाम है चिंची रिक्शा, जिसको आप अभी देख रहे हैं, जिसमें मैं बैठी हुई हूँ, जिसमें मैं सैर कर रही हूँ। आजकल ये बहुत ज़्यादा हिट है और अवाम में मकबूल है। और वजह क्या है इसकी मकबूलियत की, ये हमने जाना और देखना यही है कि हमारी जो पब्लिक है, अब चूंकि तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी पर कन्वर्ट हो गई है और सीएनजी की बंदिश आए दिन होती है, तो हमारी पब्लिक इस इशू से किस तरह से कोप अप कर रही है और अपने मसले मसाइल के हल के लिए वो क्या चाहते हैं। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल है और क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस मसले का हल निकालें। आइए हमारे साथ। पाकिस्तान के किसी शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अच्छा इंतजाम नहीं है। हर सूबे की आवाम किसी न किसी हवाले से परेशानी का शिकार है। कोई ज्यादा किराए से परेशान है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से परेशान है, तो कोई खस्ता हाल बसों से, और आधे से ज्यादा आवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होने वाले ट्रैफिक जैम से परेशान है। तो हमने सोचा कि देखें पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का क्या पुरसाने हाल है। चलें आपको ले चलते हैं बस की सवारी पर। कैपेसिटी 35 अफराद की, लेकिन सवार किए जाते हैं 100 से भी ज्यादा। मुसाफिर दिल बड़ा करते हैं और दूसरे मुसाफिर को एक पैर रखने की गुंजाइश दे देते हैं। इस तरह भाईचारे से पूरी बस में तिल धरने को जगह नहीं बचती। और क्या क्या होता है वो अपनी आंखों से देख लीजिए। आप मेरे पीछे लाइन देख रहे होंगे, ये बसेस की लाइन है जो कि सीएनजी की लाइन में लगे हुए हैं ताकि सीएनजी भरवा सकें। थोड़ी सी बसेस आगे बढ़ रही हैं ताकि इनकी बारी आए। अब मुझे नहीं लगता कि इनमें घंटे से कम लगता होगा बारी आने में। ये देखें आगे आगे जाने लगी है। अभी एक बस हटी थी तो उसकी जगह खाली हुई है। हम किसी बस में चढ़ते हैं और जानते हैं कि कितने घंटे से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपके पास सवारियाँ नहीं है? जी नहीं। अच्छा, कितने घंटे से लाइन में खड़े हैं? लाइन में तो अभी 10 मिनट उस गाड़ी ने भरवाया, उसके पीछे मेरा नंबर आ गया। अच्छा, वैसे घंटों घंटों खड़े रहना पड़ता होगा ना? वो तो जब खुलती है तब। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी गाड़ियाँ सिर्फ सीएनजी पे ही चलती हैं? जी। और किस पे नहीं चलती? नहीं। डीजल पे नहीं चलती? नहीं। कब से कन्वर्ट करवाई हुई है गाड़ी? जब से डीजल महंगा हुआ है। डीजल महंगा हुआ है जब से। तो किराया जो है आप लोग कितना लेते हैं? 17 रुपये 18 रुपये। 17 रुपये पूरे रूट का? ये कम से कम रुपए 17 रुपये और 18 रुपये। बसों के निजाम, किरायों की रकम और ट्रांसपोर्टर्स के हुकूक के लिए आवाज उठाने वाली कराची प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद एक तंजीम है जो इस निजाम की जवाबदेह है। तो हम आ गए सैयद इरशाद हुसैन शाह बुखारी के पास, जो कि प्रेसिडेंट हैं कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहला मसला आपने बताया डीजल की कीमत का, लेकिन उस वक्त ही मैंने बोला कि जब डीजल की कीमत में इजाफा होता है वो अब इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि अब आपकी गाड़ियों में सिलेंडर मौजूद है। बिल्कुल आपका और आप लोगों के किराए जो है आपका सवाल नहीं, मैं आपको बात बताऊं, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें ये वाज़ेह करता चलूँ तकरीबन 2.5 साल हो गए हमारा किराया नहीं बढ़ा। 2.5 साल हो गए। मैं ये बात इस वजह से जब पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत में इजाफा होता है, देखो बेटा मेरी बात सुने। एक प्रोपेगेंडा का ज़ेर असर आ जाना, दैट इज अनदर थिंग, वो अलग बात है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब भी डीजल की कीमत बढ़ती है या सीएनजी, वो फिर डीजल की यही रीज़न आ गया। जैसे आपने सवाल किया कि जी गाड़ियाँ तो आपकी कन्वर्ट हो गई सीएनजी में, तो आप डीजल का किराया, तो फिर वो डीजल का भी किराया हमें 2.5 साल हुए नहीं मिला। बस में भरी जा रही है सीएनजी और इसमें खवातीन भी बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? काफ़ी देर हो गई। तो अक्सर यही होता है कि बस में सीएनजी भरी जा रही है तो बैठे रहो, इंतजार करते रहो। तो आप लोग शहर से आ रहे हैं या यहीं? हाँ, शहर से आ रहे हैं। तो कितने घंटे का सफर किया आपने? हमने 1 घंटे का। 1 घंटे का। और अभी यहाँ कितनी देर से? 12 बजे के निकले में। अब अल्लाह, इतनी देर? तो हमेशा इतनी देर लगती है? हाँ बेटा, गाड़ियों में इतनी देर होती है, गाड़ियों में लगती है ना। हुकूमत से क्या बोले? गाड़ियाँ अच्छी निकाले, आवाम को आसानी हो। अच्छा, पहले तो इन गाड़ियों में सीएनजी नहीं होती थी, ये तो अब इन्होंने करवाई है ना, तो ये क्या रिस्की नहीं? अभी देखें धमाका सा हुआ था आगे वाली बस में, आप लोगों ने देखा था वो प्रेशर जो निकला था, तो डर लगता है उससे? डर से क्या, इंसान को देश सुन भी रहा है, लाखों लाल जा रहे हैं, लाखों घर
अच्छा, तो आप लोग बसों में सफर करने को तरजीह देते हैं या सीएनजी रिक्शों में? रिक्शों में भी बैठ जाते हैं, जहाँ जगह मिली वहीं बैठ जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए कि क्या आप कंफर्टेबल होते हैं ये वाली बस में सफर करने से? इस टूडी में, टूडी यहाँ रुकती बहुत है, बहुत रुकती है, बहुत ज्यादा। तो कितने घंटे का सफर कितने वैसे भी घंटे में आती होता है? है देर में। बेशक स्टूडेंट के कार्ड के पैसे कम होते हैं, लेकिन इससे जो है मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये है ना, ये गैस वगैरह, सीएनजी वगैरह, इसकी भी तो की वजह से ये कम बसें चला रहे हैं। अच्छा, सुबह जब आपको स्कूल या कॉलेज जाना होता है तो तब लेट तो नहीं हो जाते बस की वजह से? कभी कभार हो जाता है, जिस दिन सीएनजी बंद होती है उस दिन बस आती नहीं है, क्योंकि 6:45 बजे पहली बस निकलती है, उस दिन 7:15 बजे पहली बस निकलती है फिर। अच्छा, यानी सीएनजी का ताल्लुक CNG बराह रास्त बसेस से है? जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। बंदिश का जी, ताल्लुक जी। है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, आप लोगों को मसले मसाइल होते हैं बस में? किराया ठीक है यहाँ का? तो वो जो कोचेज होती हैं जो जल्दी पहुँचाती हैं उसमें क्यों नहीं सफ़र करते? कोई है नहीं ना यहाँ पर। यहाँ पे है नहीं? हाँ। और उसका किराया भी ज़्यादा होता है, हाँ। इस वजह से नहीं सफ़र करते? हाँ। अच्छा, तो लेडीज़ कंपार्टमेंट में बैठना चाहिए था, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? जगह नहीं तो यहाँ बैठ कम जगह होती है हमेशा उधर, वहाँ कम जगह है। तो यहाँ मुश्किलात तो नहीं होती यहाँ बैठने में, क्योंकि पीछे ही मर्द बैठे होते हैं? सही है। बच्चों का किराया आधा क्यों नहीं लेते जब 10 रुपए किराया तो? 8 की जगह 10 रुपए काटे, पैसे वापस भी नहीं दिए। अभी इनके 2 रुपए कौन वापस करेगा? ये इतना अच्छे नहीं है बाबा, ये तो ज़्यादा देंगे, आधा किराया देते हैं और कितना देंगे। अच्छा, हड़ताल के दिनों में क्या करते हैं? क्या गवर्नमेंट मना कर देती है ये वाली बसेस चलाने को? गवर्नमेंट नहीं, हमारी यूनियन होती है, यूनियन हाँ। मना करती है तो फिर खड़ी कर देते हैं। अच्छा, पंजाब में मेट्रो बसेस आ गई और यहाँ पे अभी तक वही 60 साल पुरानी बसेस चल रही हैं, तो आपको क्या महसूस होता है? क्या कराची डिजर्व नहीं करता? क्या हमारा सूबा सिंध डिजर्व नहीं करता? ये तो हुकूमत सिंध को सोचना चाहिए। अच्छा, सेफ की बात की, मोबाइल चोरी और इस तरह की वारदातें बसेस में आजकल हो रही हैं। जी, मेरे एक दफ़ा हो चुकी है, क्या जिसमें हुआ? मेरे पैसे निकले हैं, मेरे जेब में तकरीबन 2000 रुपये रखे हुए थे और उस वक्त वहाँ से स्नैप चेकिंग हुई थी और मेरे वॉलेट, मोबाइल मेरे बैग में था, मोबाइल बच गया था, लेकिन जो पैसे थे वो चले गए थे। गुरु मंदिर वाले रास्ते से होता है, गुरु मंदिर से लदवेला तक का बहुत डेंजरस एरिया, वहीं से चढ़ते हैं। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लेडीज़ कंपार्टमेंट में, और लेडीज़ कंपार्टमेंट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखें सिर्फ 6 सीटें लेडीज़ के लिए हैं, बाकी वो खड़ी होकर बेचारी जा रही होती हैं। ये देखें इंजन के ऊपर बैठी हुई है, रिस्की होता है, गर्म हो जाता है, क्या हालत होती है। इन लोगों से बात कर, जगह मिल जाती है आप लोगों को आसानी से? नहीं, आसानी से तो नहीं मिलती, जब जगह होती है तो बैठ जाते हैं, वरना खड़े होकर ही आना जाना होता है। और किराया आप लोग कितना देते हैं? किराया कोई 10 ले लेता है, कोई 8 लेता है, इस तरह लेते हैं। तो आप स्टूडेंट कार्ड दिखाते हैं? जी। उसके बाद तो आप लोग बड़ी कोचेस में क्यों नहीं जाते? ये तो बहुत देर करती है। उसमें भी पूरा किराया है और उसमें भी इसी तरह प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पे लेडीज़ कंपार्टमेंट में सीएनजी सिलेंडर लगाए जाते हैं? रिस्की है, ये भी नहीं पता? खतरनाक होता है। यहाँ तो जिंदगी के साथ एक रिस्क है। इतना बड़ा जो गैस का सिलेंडर होता है वो रखा हुआ होता है औरतों के कंपार्टमेंट में, जिसका कोई भरोसा नहीं कि कभी भी वो फट सकता है। उसकी फिटनेस का भी किसी को कुछ नहीं पता। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ सिलेंडर जो है वो औरतों के पास न रखा जाए कि। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो सीएनजी पे आप बस चला रहे हैं, तो आपको खुद नहीं डर लगता? ये तो चलता फिरता बम होता है, ये जो सिलेंडर होता है। नहीं, ये देसी सिलेंडर जो है वो बम है, ये जेन्युइन सिलेंडर है, ये बम नहीं। आप लोगों ने जेन्युइन किट्स लगाई हुई है कन्वर्जन? कितने तक की पड़ जाती है ये किट? ये गैस दिन में पड़ती है हम लोगों को 3500 3000 3500। अच्छा, अचानक खवातीन उतरने लगी हैं, और वैसे मैंने सुना था बस स्टॉप पे रुकना पड़ता है, ये तो बस स्टॉप नहीं है, यही स्टॉप है। यही स्टॉप है। चले, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये बस स्टॉप था तो ये खवातीन उतर गई हैं, और अक्सर देखने में ये आया है कि ड्राइवर हजरात रोकते नहीं हैं और खवातीन या मर्द हजरात इंजर्ड हो जाते हैं। हम जेंट्स डिपार्टमेंट में आ गए हैं और यहाँ पे अच्छा है कि रश नहीं है, तो यहाँ हम कुछ मर्द हजरात से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप अक्सर सफ़र करते हैं बस में? जी। तो ये बस ज़्यादा टाइम लेती है या वो कोच ज़्यादा लेती है? ये ज़्यादा लेती है। तो यहाँ का किराया और उसकी वैसे कम है, यहाँ का किराया इस बस का किराया कम है, यही वजह है इसमें सफ़र करने की। इसीलिए सफ़र कितना किराया है यहाँ इसका? अभी वहाँ से हम क्या सही मंजिल से बैठे और लियाकताबाद के लिए
10 रुपए लिए, सिर्फ 10 रुपए लिए। 10 रुपए। अच्छा, हम अभी बोले जा रहे हैं 10 रुपए किराया, 15 रुपए ये सस्ता है, लेकिन अगर किसी को 2 बस बदल के जाना हो और वो दिन में सिर्फ 100 रुपए कमाता हो तो 50 से ज्यादा रुपए तो उसके किराए में जाते हैं, तो क्या ये ज्यादा किराया नहीं है? ये नाजायज है, ये जायज है। सीएनजी वाले तो अपनी मर्जी से देते हैं, वो रिक्शे वाले लेडीज को 50 रुपए वो खुले वापस नहीं देते। मैं देखता हूँ, समझे, ले लिए सीएनजी बंद है जी, 5 रुपए लो, ज्यादा 25 के 30 ले लो। अच्छा, ये पैसे वापस नहीं लेते? नहीं, तो करो बदमाशी। कंडक्टर अक्सर ऐसा करते हैं कि आप लोग बंदे पैसे देते तो वो नहीं वापस करते। उनके पास बोलते हैं चेंज नहीं है हमारे पास, क्या करें, वो रख लेते हैं पूरे पैसे। अच्छा, अक्सर पिछले दिनों हमने ये खबर सुनी है कि बसें फट गई हैं, सिलेंडर उनके फट गए हैं, तो आप लोगों ने कभी सोचा इस बारे में? सिलेंडर नहीं फटते, कभी फटते ही नहीं है। नहीं, अक्सर कराची में सीएनजी पंप्स पे, पेट्रोल पंप्स पे बसेस फटी हैं, बाकायदा सिलेंडर फटे हैं, ये न्यूज़ है। क्या आप लोगों को नहीं पता है ना? क्या आपको पता है सिलेंडर फटे हैं? जी हाँ, आपने देखा था? हाँ, हमने खुद देखा है, सिलेंडर फटे हैं जी। और ये जो किराया आपसे लिया है किराया अभी, जी हाँ, तो हमारे मुल्क में क्या ऐसा निजाम नहीं नाफिज हो सकता कि 60 साल की उम्र वालों से किराया ना लिया जाए? क्या इस बारे में आप कुछ कहेंगे? ये यहाँ पे नहीं हो सकता, जो यहाँ सारे खाने वाले हैं, खंजीर खाने वाले हैं, समझ नहीं आप? तो आप इतने ज़ईफ हैं, आप काम करते हैं? जी हाँ। तो आप रोजाना कितने पैसे कमा लेते हैं? 200-250। और बस में किराया कितना दे देते हैं उसमें? 15 रुपए। एक तरफ का 15? एक तरफ का 15 और दूसरी तरफ का 15, 30 रुपए तो आपका सिर्फ किराया जाता है एक दिन का? जी हाँ। तो 200 में से 30 रुपए सिर्फ किराया है? जी हाँ। तो फिर बाकी घर वालों का खर्चा कैसे निकलता होगा, क्या है? बस क्या करने, देख लो किस हाल में, किस हाल में। आप कभी नहीं सफर करते चिंची रिक्शा में? ना। वजह क्या है? वजह ये है कि एक तो पहली चीज ये झटके लगते हैं उसमें, फिर दूसरी चीज ये कि किस टाइम गाड़ी पलट जाए वो अंधे होके चला रहे हैं आजकल के नस्ल। हाँ। क्या कहें हम, हुकूमत अपनी मनमानी कर रही, हमारी थोड़ी करेगी। तो क्या पंजाब को जिस तरह से जरूरत पड़ी है मेट्रो बसेस की, यहाँ के लोगों को नहीं जरूरत गवर्नमेंट की बसेस की? यहाँ के लोगों को इससे ज्यादा है, ज्यादा जरूरत है। जी हाँ। गाड़ी में कागजात नहीं है, कोई बात, गाड़ी मिल भी रही है सस्ती, ये तैयार हो जाएगी। कौन सी? यूनिक है, यूनिक साइकिल, यूनिक। हाँ, बच्चे जितने हम तक चलते हैं कुछ नहीं होता। कराची की सड़कों की शान, रंग बिरंगे चिंची रिक्शा। चिंची रिक्शा और 6 सीटर रिक्शा की सूरत में, जिससे मजीद नुकसान पहुंचा प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स को। हैरत की बात यह है कि लोगों को सहूलत पहुंचाने वाले चिंची रिक्शा शहर में इल्लीगल हैं, और वो इस तरह कि इनके पास परमिट नहीं है और ना ही इनके पास लाइसेंस होता है। लेकिन फिर भी बड़ी शान से पिछले 2 सालों में मकबूलियत पाने वाले चिंची रिक्शा कराची की सड़कों पर दनदनाते फिर रहे हैं और कोई रोक टोक भी नहीं है। और हैरत इस बात पर कि इस सवारी पर लोग खड़े होकर भी सफर करते हैं। बाकी का हाल आपको दिखाते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये चिंची वालों का स्टॉप है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका है ये चिंची रिक्शा? हाँ, हमारा। अच्छा, तो आपका ये अपना है या आपने ये लिया हुआ है किराए पे? किस्तों में लिया है। किस्तों में लिया है। आपका ताल्लुक कहाँ से, किस शहर से? लाड़काने। वहाँ से यहाँ आए हैं। हाँ। तो यही रिक्शा चलाना ही आए हैं? बस उधर जो हर चीज चली गई, सैलाब में तेरे को पता है 2 साल पहले सैलाब आया था, बड़ा ऐसी हर चीज तो चली आप गई। लोग यहाँ पे आ गए रोजगार के लिए, बच्चे लेके आपके पास लाइसेंस वगैरह कुछ है? लाइसेंस नहीं है। लेकिन वजह क्या है आप लोगों को बंद कराना चाहते हैं? चिंची रिक्शा बंद होना चाहिए, क्यों, कौन कराना चाहता है? क्योंकि हमें लाड़काने को कराची का अंदाजा ही नहीं हमको। भाजी साहब तेरे को मैं क्या बोल सकता हूँ। अच्छा, ये पेट्रोल है? जी हाँ, पेट्रोल पे ही चलता है तुम्हारा? कितना किराया लेते हैं? 10 रुपए। 10 रुपए लेते हैं या ज्यादा किराया है? 10-15। अच्छा, 20 रुपए नहीं है? नहीं, अच्छा, जब 20 रुपए है आगे तक। सीएनजी की हड़तालों की बसें बंद होती है, ये लोग किराया ज्यादा लेते हैं? नहीं, 25 रुपए। अच्छा, आप लोगों को बंद कर दिया था क्योंकि आप लोग ट्रैफिक जैम करते हैं, अभी भी खड़े हुए हो? हम तो सवारी उठाते चले जाते हैं बस। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस वाले मना करते हैं आप लोगों को? बोलते हैं भाई अब क्या करें, पेट के लिए तो करना पड़ता है। बंद किया था आपने? बंद किया था ये चिंची? हाँ, बंद कर दिया था हमने। फिर एहतिजाज क्यों किया? तो
तो जिन्होंने बंद करवाया था उन्होंने दोबारा खुलवा दिया। वजह क्या है कि क्यों बंद करवाना चाहते हैं? भाई वो बोल रहे थे कराएगा। कितने पैसे देते हैं ट्रैफिक वालों को? हमें नहीं पता, हमारे से जो लेता है उसको पता होगा कितने देता है वो। आप किसी का चलाते हैं? हम किसी का चलाते देते हैं हर महीने के हिसाब से या रोजाना? पता नहीं महीने के देते हैं। ये लोग रोजाना 70 रुपए एक जगह देते हैं, 70 रुपए एक जगह देते हैं। वो किस चीज का किराया? हम तो 100 रुपए देते हैं बस। 70 रुपए वो अड्डे का किराया? अड्डे का किराया। हाँ, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से आ गए? हाँ ये पता नहीं भाई कहाँ से आ गए। अड्डा किसने बनाया, कौन है? पता नहीं, वो है करीमाबाद पे खड़ा हुआ। आ जाओ, करीमाबाद पे वो पैसे लेता है। मार धाड़ वाले हैं, अब उनसे ये गरीब आदमी तो उलझ नहीं सकता। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये ठीक काम करे? क्योंकि इस रूट पे बस चलती है, इनको छोटे रूट पे चलना चाहिए ना, इस जगह पे जहाँ पे बस नहीं होती। अभी ये ट्रैफिक जैम होता है, दुनिया के मसाइल हैं, इतनी सी बाइक है, इतना वजन लाद देते हैं, पीछे उलट जाता है, एक्सीडेंट होते हैं। और इन लोगों के पास लाइसेंस भी नहीं होगा ना। आपके पास शनाख्ती कार्ड है, लाइसेंस बनने दिया। शनाख्ती कार्ड से क्या होता है? किसी की बात नहीं होता ना। किसी की बात नहीं होता। किसी की बात नहीं। आप देख रहे हैं कि ये बाइकों को कन्वर्ट कराया हुआ, बाइक्स को कन्वर्ट कराया हुआ। और एक ये किस्म है चिंची रिक्शा की, ये 6 सीटर रिक्शा है। आपका ये रिक्शा, ये चिंची कहलाएगा? चिंची नहीं है, सीएनजी है ये तो। ये सीएनजी रिक्शा है जिसको 6 सीटर कन्वर्ट किया हुआ है। तो इसके रेट वही चिंची के हिसाब से होते हैं जो बाइक वाला है? इसके अलग है, ये लिस्ट बनी हुई है इसकी यहाँ पर। ये क्या है? लिस्ट बना के दिया हमारे को भी। लिस्ट बना के? कौन से अड्डे वालों ने? कौन है ये? ये देखिए नंबर लिखा हुआ है। किराए की लिस्ट बना के दी हुई है। सबसे लियारी से लालू खेत डाकखाना 45 रुपए किराया। तो आप कितने पैसे देते हैं अड्डे वालों को? मैं तो 40 रुपए लेता हूँ एक रूट के, एक दफा के 40 रुपए देते हैं। यानी लियारी 36 से बैठेगा कोई भी तो यहाँ पर डाकखाने पे आएगा तो 40 रुपए देगा, वैसे 45 रुपए। 6 सीटें हैं, आगे 2 होते हैं और 3 के बजाय 6 बैठ जाते हैं यहाँ पे। और तो उनकी मर्जी है ना, जो 6 बैठे या 4 बैठे या 3 बैठे। आपका लाइसेंस है? लाइसेंस तो किसी का यहाँ पर देखा, परमिट नहीं आया। परमिट नहीं, परमिट के लिए बोला था या छोड़ो, परमिट की भी क्या जरूरत? हमारा तो कोई पता नहीं लगा। अच्छा, जब चिंची रिक्शा बंद हुए थे आपके ये 6 सीटर बंद कराए थे? नहीं, चल रहा था हमारा अड्डा ये। अच्छा, तो ट्रैफिक पुलिस आपको मना करती है, रोकती है? उनको अड्डे वालों को पैसे देते हैं, पूरी चौकियों को मत नहीं जाता उनको। चोरी की बाइक से हैं जिनको कन्वर्ट करा लिया है। हमारे से गाड़ियाँ चिंची है, वो कहाँ जाती हैं? मोटरसाइकिल चिंचियों में लगी हुई है, हम लोग कहाँ जाएंगे? आप एक गाड़ी चोरी होती है किसी की भी, आप ढूंढ पाते हैं उस गाड़ी को? नहीं, कोई भी नहीं ढूंढ पाता चोरी की गाड़ी। अच्छा, तो ये बनते कहाँ पे? चिंची रिक्शा कन्वर्ट कहाँ पे होते हैं बाइक से? ये हर जगह बन रहा है, पटेल पाड़े में जाके देखो, कहीं भी जाके देखो, हर जगह बाइक लेके जाए, कोई भी बाइक लेके चेंज हो जाती है, क्या कर सकते हैं उसका? हैदरी से नुमाइश कितना किराया? हैदरी से नुमाइश के किराया 15 रुपए लेते हैं। हैदरी से? हाँ, 30 रुपए। 30 रुपए? ये तो बस से भी ज्यादा, कोच से भी ज्यादा किराया है। क्यों? पेट्रोल महंगा हो गया ना। तो कितना पेट्रोल खाती होगी? ये तो बाइक है, ये कोई मजदा थोड़ी है। अरे भाई कहाँ 60 रुपए लीटर था, अब 120 रुपए लीटर हो गया। तो पेट्रोल की कीमत का, पेट्रोल डलता नहीं है ना इसमें, इतना यूज नहीं होता। नहीं, सूंघती कहाँ भाई, वहाँ से आने जाने का 70 रुपए का पेट्रोल लगता है। और किराया आप एक से कितना ले रहे हैं? 40-45 रुपए भी लेते हैं। कहने का मकसद वो एक बंदा जो नुमाइश से बैठेगा वो जाके हैदरी में नहीं उतरेगा ना, 7 पैसेंजर वो कहीं 10 नंबर उतरता है। बस वाले कह रहे हैं आप लोग जो है वो उन लोगों के कारोबार पे असर डाल रहे हैं। आप लोग इलीगल है ना, आपके पास परमिट है ना लाइसेंस है। सही बात है ना? सही बात है कि नहीं है? हाँ, ये तो सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइए, ये चिंची रिक्शाओं का क्या सीन है? क्या ये इलीगल नहीं है? क्या इलीगल नहीं है? इलीगल है बिल्कुल। तो फिर रोकते क्यों नहीं है, मना क्यों नहीं करते हैं? भाई ये इधर इलाके के लोगों के चलते हैं, वही लेते हैं। वैसे ये लोग मना करते हैं। फिर कितनी गाड़ियाँ हैं, इनको एक को हटाओ 10 और आ जाते हैं। ट्रैफिक का मसला है, कौन हल करेगा फिर? तो अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। आप चाहते हैं, हम बिल्कुल दिल से चाहते हैं, लेकिन इनको हटाना कोई एक बंदे को चाहते हैं। सिवाय जेबें गरम करना जानते हो आप? पैसे लेते हैं? पैसे लेते हैं, क्यों नहीं लेते? अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पे क्या करते हैं? टाइमिंग लेते हैं। टाइमिंग लेते हैं चिंची रिक्शा की, समझे एडमिनिस्ट्रेशन आप निभा रहे हैं। तो हर एक स्टॉप पे अलग होते हैं या आप लोगों के अड्डे हैं? नहीं, अलग अलग होता है। आप कहाँ, कौन से वाले रूट को कवर कर रहे हैं? सारे रूटों की टाइमिंग नंबर से चलाता है। अच्छा, तो अभी ये किस रूट से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है? ये नमक बैंक का है, वो मुजाहिद का है। तो सब आके यहाँ पे गैदर होते हैं और अपनी टाइमिंग देते हैं? पूरे कराची के? नहीं, पूरा कराची के नहीं आते, जो यहाँ के आते हैं वही टाइमिंग देके जाते हैं। टाइमिंग देते हैं? टाइमिंग क्या, ये क्या है? ये गाड़ियाँ जो चलती हैं, हमारे पास रिकॉर्ड रहता है। तो
चौकी वाले पकड़ते हैं, थाने वाले पकड़ते हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी। अच्छा, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके रिक्शे हैं जो ये लोग चला रहे हैं। इसके लाइसेंस भी बने हुए काफ़ी, लाइसेंस बने हुए, परमिट भी बना हुआ काफ़ी का। इनके सार्जनों ने रिक्शा वालों के पास परमिट बना हुआ है, NIC है। NIC तो होगा, परमिट कहाँ है? किसके पास है परमिट? है, दिखाएं। हाँ, परमिट दिखाता है आपको, 1 मिनट ना। तो आप फिर ये टाइमिंग क्यों नोट करते हैं? टाइमिंग नोट करते हैं, जो गाड़ी हमारे पास जो जैसे चौकी वाला किसी को पकड़ ले, थाने वाला पकड़ता है, उसको छुड़वाने के लिए हमारे पास टाइमिंग है। अच्छा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? और वो जो 20 रुपए दिए जाते हैं वो किस? वो 20 रुपए चौकी और थाने में जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? जाके चौकी और थाने में पूछे आप, जाके हमसे क्यों पूछे? चौकी और थाने वाले यहाँ पर हम खड़े में दिहाड़ी पे अलाउ किया है, तो वो इस बेस पे किया हुआ है। हाँ, हमें क्यों? लोकल पुलिस स्टेशन भी और ट्रैफिक पुलिस भी और हर जगह वो हम उनको देते हैं, वो आगे पहुँचाते हैं। आप लोगों का किस थाने में जाता है? जिस रूट पे हमारे जाते हैं उसी रूट पे जाता है। नहीं, आप लोग किस थाने को कमीशन दे रहे हैं? ये तो हमें मालूम नहीं, हम तो खाली टाइमिंग लेते हैं जो हमारे बड़े हो जाते हैं। इस इलाके का थाना कौन सा लगता है? इस इलाके में जो खड़े में यहाँ शरीफाबाद भी लगता है, गोलबर्ग भी लगता है, सारे थाने लगते हैं। ऐसे नहीं लगते सारे थाने, एक थाना अब ये लगता मेन है ना। हम करीमाबाद में मेन पे खड़े हैं ना। अच्छा, आप लोगों का क्या क्राइटेरिया होता है इन लोगों को लेने का? क्योंकि अक्सर 13 साल के भी बच्चे चला रहे होते हैं। 13 साल के जो बच्चे चला रहे थे उनको सबको हमने मना कर दिया। जिसके पास NIC होता है, जब से पाबंदी लगी उसके बाद NIC देखते हैं, जिसका NIC होता है, लाइसेंस बना होता है, हम उसको चलाने के लिए देते हैं। लेकिन अक्सर मैंने देखा किसी के पास लाइसेंस भी नहीं है। आपके पास लाइसेंस है? कहाँ है, दिखाएं। नहीं है ना? नहीं है ना? झूठ बोला? नहीं, जिसके NIC दिखाओ ना। NIC से कुछ नहीं होता। नहीं, जो रूट हमारे जिसकी मैं एंट्री कर रहा हूँ, मेरी एंट्री में सबके पास लाइसेंस। क्या कह रहे हो? शनाख्ती कार्ड है नहीं किसी के पास, तो लाइसेंस कहाँ से होगा? ये बगैर NIC के चला रहे हैं ये लोग। NIC भी नहीं है? NIC भी नहीं होता। ठीक है, ये आपने देखा कि यहाँ पे हर रूट के ऊपर ये इनके एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे होते हैं, इनके नुमाइंदे खड़े होते हैं जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिनके ये चिंची रिक्शाज हैं, वो पर्टिकुलर अमाउंट लेते हैं जो कि इलाका पुलिस को दी जाती है। कितने साल के हो तुम? 18.5 साल। 18.5 साल? तो शनाख्ती कार्ड तो नहीं बना होगा ना अभी? सिर्फ आधा साल हुआ है। बना हुआ है। बन गया, दिखाओ। और लाइसेंस भी बना है? लाइसेंस नहीं है, सिर्फ शनाख्ती कार्ड बना है। 1 साल हो गया, उससे पहले से भी चला रहे हो, लेकिन परमिट नहीं है? नहीं, पहले मैं गांव चला रहा था, अभी तो इधर आ गया। अभी यहाँ पे ट्रैफिक वाले रोकते हैं तुम्हें? पुलिस वाले रोकते हैं? लाइसेंस का पूछते हैं? तो बस ये शनाख्ती कार्ड दिखाते फिर छोड़ देते हैं। एक दिन के कितने पैसे देते हो इस बंदे को जो चश्मे वाला है? ये इस रूट का नहीं है, दूसरे रूट का ये गाड़ी, उसको 150 रुपए दिन के। 120 रुपए तो नहीं लेता? ज्यादा लेता है ना? यानी 150 रुपए लेते हैं। हाँ, 150। तुम भी चिंची चलाते हो ना? वाह भाई, कितना अच्छा टैलेंट है आपके पास। कितने साल के हो? कितने साल के हो? 15-16 साल। 15-16। कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? जिला राजनपुर। अच्छा, राजनपुर से यहाँ चिंची चलाने आए हो। अच्छा, ये बताओ कि पुलिस वाले रोकते हैं तुम्हें? तुम्हारे पास तो ID कार्ड भी नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, फिर रोकते हैं तो मालिक को बुला लेते हैं। मालिक को? जैसा ये चश्मे वाला खड़ा था लड़का, इसको बताते हो? इसको पैसे कितने देते हो एक रूट? ये हमारा तो मुंशी उधर बैठा है 3 पे। ये आपका मुंशी नहीं है? हाँ। तो उस मुंशी को कितने पैसे देते हो? 120 रुपए डेली। कभी एक्सीडेंट हुआ है? हुआ है। फिर क्या हुआ था उसमें? कैसे हुआ था? फिर उसने मारा है एक चार। तुम्हें मारा? हाँ। जिसके साथ टक्कर हुई थी? हाँ, फिर चला गया। जो आपने मिसाल देखी कि ये 15 साल का बच्चा ये भी चला लेता है, लेकिन ये रिस्की है क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है एक्सीडेंट्स की और दूसरे मसले मसाइल होते हैं, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। और हमारी पब्लिक भी बड़े आराम से देखें जिस तरह से ये बच्ची सफ़र कर रही है, बिल्कुल कॉर्नर में बैठी हुई है। ये कितना रिस्की है, कितना रिस्की है। ये आपकी बच्ची है? ये तो ये चिंची से फायदा हो रहा है आपको? हाँ, तो किराया सही है? हाँ, सही है। तो ये बंद होने चाहिए या चले रहने चाहिए? अच्छा, तो ये नुकसान तो नहीं पहुँचाते? पता चले ये उलट जाए, पीछे ज्यादा वजन हुआ? नुकसान नहीं होता। नहीं होता? खुश हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, ये जो ट्रैफिक जैम होता है इससे परेशान है? तो ये लोग ही जैम करते हैं ना?
कहीं पे भी रोक देते हैं। कहाँ जाम करके अपनी रोजी कमा रहे हैं। अच्छा तो सार्जेंट भी होंगे, जाम तो होगा। क्या क्या क्या? एक मिनट, सार्जेंट नहीं होते? क्यों नहीं होते? वो तो रुक के पैसे लेते। आप लोग खुश हैं यहाँ पे? एक्सीडेंट से डर वर तो नहीं लगता? नहीं। क्यों? किराया कितना दिया है? 15 रुपए। ये अच्छा है, बस से अच्छा है। बस से अच्छा है, क्यों? क्योंकि हमें सहूलत होती है इस वजह से। बैठ के जाते हैं इसलिए। अच्छा, बीच में बंद हो गए थे तो आप लोगों को गुस्सा आया था, कुछ एतराज हुआ था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बंद हो गए थे ना जी, तो आप लोगों की सहूलत, बहुत गुस्सा आया था। कोई नहीं, प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम हुई थी जी, बहुत आने जाने में बहुत प्रॉब्लम थी। तो अभी आप लोग खुश हैं कि चिंची रिक्शा चलने चाहिए? जी, चलने चाहिए। तो इसमें बैठना कैसा लगता है? बहुत अच्छा, मजा आता है। हम आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में दिखाएंगे असल हकीकत अपने हिडन कैमरा फुटेज से। बाइक के कागज वागज तो नहीं चाहिए होंगे? खाली नंबर प्लेट लगा लो बस। बाइक के आगे प्लेट लगा हुआ है, क्योंकि पुलिस वालों को बता देते ना, ये बच्चे के पैसे लेके जा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कराची शहर में तकरीबन 23,000 चिंची रिक्शा और 6,000 के करीब 6 सीटर रिक्शा मौजूद हैं, जिनसे तकरीबन लाखों खानदानों का चूल्हा जल रहा है। हमारा मकसद इन चिंची रिक्शाओं को बंद करवाना या इनके खिलाफ प्रोग्राम करना नहीं, बल्कि इस निज़ाम से दूसरे मसले मसाइल जो पैदा हो रहे हैं उन पर तवज्जो दिलाना है। इस सिलसिले में जो जिम्मेदारान हैं उनको इस निज़ाम को लीगल करना चाहिए, ताकि एक ज़ाब्ता अखलाक और मुनज़्ज़म तरीके से ये निज़ाम कराची शहर में चले और इस कारोबार में होने वाली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का सद्देबाब किया जाए। तो हमने सोचा कि कोई चिंची हायर करते हैं और कराची के हसास इलाके और गैर हसास इलाकों में घूमते हैं और देखते हैं कि ये चिंची कहाँ कहाँ चेक होता है। हमारी टीम मेंबर ने एक चिंची रिक्शा के अड्डे वाले से बात की। इसने कई हैरत अंगेज इंकिशाफात भी किए और ये बात भी साबित हुई कि चोरी की मोटरसाइकिल भी इन रिक्शों में इस्तेमाल हो सकती है। बस 200 रुपए का नंबर और 120 रुपए रोजाना और फिर पूरा कराची आपका। चिंची लगाना भी तो है, वो तो बाइक है ना आपके पास। रोड पे, किस रोड पे लगाना है? वो हमारे रोड पे लगा देना, हम अड्डे वाले हैं। अच्छा, आप अड्डे वाले हो? W1 पे लगा दे। 200 को पोस्टर है, पोस्टर लगाओ, गाड़ी चले, ड्राइवर चलाएगा या खुद चलाओगे? नहीं नहीं, भाई चलाएगा ना। हाँ, तो कोई बात नहीं। पोस्टर क्या? पोस्टर ये W1 लिखा हुआ है, ये वो जो सामने W1 लगा हुआ है। हाँ। पीपल्स चौरंगी से हसन स्क्वायर वाला रोड है इसका। ये पहले था लंडी कोतल से हसन स्क्वायर, अब पीपल्स चौरंगी पहुँच गया है। 120। और बाकी ये जो बीच के जो मामला हैं वो हमारे हैं। चालान हो जाए, कुछ हो जाए, ये देखो चालान अपनी जेब से भरते हैं। चालान ला के आपको दे दें, चालान हो जाए, कुछ हो जाए, वो हमारी जवाबदारी है। ये नहीं होगा कि बैंक में जाके खुद ठोको, वो तो और बात है। नहीं, कोई मसला मसाइल पुलिस का हो जाता है, वो भी हमारी जवाबदारी है, क्योंकि पुलिस वालों को बता देते ना, ये बच्चे के पैसे लेके जा रहे हैं। यार इसके बगैर तो वो तो मुझे भी पता है कि काम चलता नहीं है। बाइक के कागज वागज तो नहीं चाहिए होंगे? खाली नंबर प्लेट लगा लो बस। बाइक के आगे प्लेट लगा हुआ है। गाड़ी के कागजात नहीं है? कोई बात नहीं, गाड़ी मिल भी रही है सस्ती, ये तैयार हो जाएगी। कौन सी? यूनिक है, यूनिक साइकिल यूनिक। हाँ, बच्चे जिसके अंदर चलते हैं कुछ नहीं होता। बात समझो, बच्चों का कोई मसला हो जाए वो तो हर बंदे को फिर पता चल जाता है, वो बंदा खड़ी कर देता है। 2-4 दिन जो मसला मसाइल बनता है खड़ी कर देता है, बाद में जब सेटिंग हो जाती है चलाओ। 200 रुपये डेली देने आपको? नहीं नहीं, 20 रुपये। 120 रुपये डेली के कितने देने? 120 रुपये ना। ये तो पोस्टर हो जाएगा। बाइक उठा लो ना। सस्ती बाइक मिल रही है, कागजात नहीं है उसका। 8,000 की मिल रही है। कितने की मिल रही है आपको? 7-8 में मिल जाएगी। 7-8 में एक पैसे रख देंगे। 7-8 हज़ार में 2 महीने चलेगी, निकल आएंगे पैसे। बाद में कबाड़ में भी 3-4 हज़ार की दिक्कत निकल आएंगे ना पैसे भी निकल आएंगे, रोजगार भी महंगा बन जाएगा। भाई ने बोला मुझे चिंची जलाना है, इसने कोई बाइक वाइक की कोई जुगाड़ की है। अब मेरा बाइक पे असल में दिल नहीं ठुक रहा है यार, वो बाइक जो है वो 2 नंबरी वाली बाइक। आजकल तो हालात तो पोजीशन बहुत ख़राब है। देखो हर गाड़ी पे नंबर लगा हुआ है, उनका कहना है कि भी नंबर लगाओ प्लेट, लेकिन गुजारा करेंगे, वो तो नहीं है, कोई मसला ऐसा नहीं है।
वही तो यार, जहाँ पैसा जाता है। हालात भी, पैसा तो ऐसे मुंह से बोलता है। चिंगची स्टैंड के सामने ही मौजूद थी ट्रैफिक पुलिस चौकी और चूंकि खुद चिंगची ड्राइवर्स और मुंशी ने ये कहा कि हम अगर सड़क पर हैं तो पैसा खिलाकर और जिनको खिलाते हैं वो सामने ही हैं, तो हमने उनसे जवाब लेने की ठानी। जवाब क्या मिला, आइए देखिए। चिंगची रिक्शों के हवाले से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि कोई भी रूट के चिंगची रिक्शा होते हैं तो वो कहते हैं कि हम अपने एरिया का जो ट्रैफिक सेक्शन होता है, जो चौकी होती है, वहाँ पे पैसे देते हैं तभी हमें अलाउ किया जाता है क्योंकि हम इलीगल हैं। तो इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? हमारा ये है कि हमारा जो इनसे जो पैसे लेने देने की कोई बात नहीं होती। अच्छा। लेकिन ये इलीगल हैं, इनको भगाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर इनको चालान करते हैं, गाड़ियाँ बंद कर देते हैं। अच्छा, लेकिन नहीं, हमने एक ट्रैफिक पुलिस जो कि खड़े हुए थे सार्जेंट, उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हमारे बड़ों को पता होगा क्योंकि जितनी भी वसूलियाँ होती हैं वो वही होती हैं। अगर वो लोग हमें ऑर्डर देंगे कि इनको खत्म करो तो ही हम खत्म कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और चांसेस नहीं है। तो आप लोग किस बेसिस पे इन लोगों को अलाउ कर रहे हैं चलाने का ऑर्डर है ही नहीं इनका, बिल्कुल। जो जितनी गाड़ियाँ आती हैं उनको बंद करके चालान करते हैं। अच्छा। थाने में बंद कर देते हैं। अच्छा। ताकि अपने कागजात बनाएं, या इलीगल हैं तो इनको बंद करें। हम लीगल ही में हर स्टॉप पे मुंशी खड़े हुए हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इन लोगों की टाइम पीरियड काउंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये काम चल रहा है। तो ये सारा काम इतनी आसानी से कैसे चल रहा है आप लोगों के होते हुए? नहीं, मसला ये है कि इनको कवर करने में कुछ टाइम लगेगा। अच्छा। क्योंकि आस्ता आस्ता उसको थोड़ी थोड़ी जो है गाड़ियाँ बंद करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे करेंगे उससे आस्ता आस्ता स्लो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। छोटा बच्चा 15 साल का चला रहा है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, रोड पे आना उसको अलाउ नहीं। बिल्कुल, उनको हमने चालान इतने किए हैं, मेरे पास आप चालान देखेंगे। गाड़ियाँ थाने पे हम जो है गुलबर्ग थाने में दिखाइए, चालान दिखाइए कि किस उसमें उनके ऊपर लगाया जाता है चिंगची वालों पे। चिंगची बहुत चालान है मेरे, हमारे पास है, बिल्कुल दिखा सकते हैं? जी जी, चलें दिखाइए। एक मिनट। आर के साहब हमारे मौजूद नहीं है, आर के साहब आ जाएं, वो बैरियर जमा कराने गए डीआईजी ऑफिस में। वो अभी हाँ वो गए हुए थे बैरिकेड से मोहर्रम की ड्यूटी। लेकिन वो पर्चियाँ तो होंगी ना अंदर? उनके रिकॉर्ड में होती हैं, उनके अपना लॉग में होती हैं, उनको वो उसके जिम्मेदार हैं। वो आ जाएं तो आपको इसका जो रिकॉर्ड जो है ना मुहैया कर दिया जाए। आप आ जाएं तो बिल्कुल कर देंगे। अच्छा, मुंशी ने बताया कि वो भी आप लोगों को पैसे देते हैं? नहीं, ये गलत बात। झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हम हमारे पास साबित करें किसी चीज़ की, ये बात वो अपने मुंह से बोल रहे हैं। नहीं, वो ऐसे अभी चालान हम करेंगे जिसको। हाँ। तो वो ऐसी तो बात है मैडम, हमने 500 रुपए के फाइन किए हैं गाड़ियों को, देख रही हैं? गाड़ियों की नहीं, मैं चिंगची की बात नहीं, टोटल गाड़ियों को, टोटल ट्रांसपोर्ट को जो है एक दिन में हम कम से कम जो है 10 चालान से 15 चालान करते हैं, समझिए। लेकिन हाँ, ये आप देखें, ये तमाम जो है ना ये गाड़ियों को उसमें हर ये पूरे दिन की है ना, इनमें से एक भी चिंगची वाला दिखाइए, एक भी नहीं होगा। D8 रूट की है, देखें D8 रूट की। ये क्या है? ये चिंगची है? जी हाँ, इसको 500 रुपए का 500 का चालान भी किया और गुलबर्ग में बंद। जी हाँ, कल बंद भी करवाया है। अच्छा, अगर जो मुंशी बोल रहा है कि भाई हमारे अड्डे से इतने पैसे जाते हैं, इलाकाई पुलिस को भी जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस को भी जाते हैं, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप? उसने आप पहले मैडम, हर बंदे को इख्तियार हासिल है कि वो पुलिस के खिलाफ बोलते हैं। आपकी जाती दुश्मनी तो नहीं है, वो क्यों बोले? वो अपनी बचत के लिए कह रहे होंगे। लेकिन यही बात नहीं समझ में आती कि फिर इनका कारोबार कैसे चमक रहा है। गाँव से ये लोग आए हैं, अपने शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, उसके बावजूद चिंगची रिक्शा बनवाए जा रहे हैं, कारोबार चल रहा है, 45 रुपए किराया वसूल किया जा रहा है। जो है ना, इन लोगों को पुष्ट बनाई हासिल है, ये एक माफिया बन चुका है। अच्छा, समझिए ना, इनको पुष्ट बनाई हासिल है। अब हमसे वो अल्फाज ना निकलवाए ना जो कल को हमारे अगेंस्ट आ जाए। आपको खुद मालूम है मीडिया वाले। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो आप ही के महकमे से ताल्लुक रखते हैं और अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हुए इन लोगों को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं? तो मैडम, सबसे ज्यादा हर महकमे में, मीडिया में भी है। आप कह सकती हैं कि मीडिया में नहीं है, कौन से महकमे में नहीं है? लेकिन अभी आप अपने हमें देखें, हमारा तो हर बंदा मुखालिफ है। आप मीडिया सबसे बड़ा हमारा मुखालिफ, हमारे अपने अफसरान, हमारे ये पब्लिक, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं। आप ये सोचिए ना कि मेरी काम कर रहे हैं, क्या दुश्मनी मीडिया की आपसे, क्या दुश्मनी आवाम की आपसे? यही दुश्मनी है ना कि आप हमसे क्रॉस कर रहे हैं, आप हमसे क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस कर रहे हैं? क्रॉस यानी क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं आप हमसे कि जी आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। तो ये मतलब हमारे एक बात करो कि ये अगेंस्ट है ना, अवाम हमारे मुखालिफ, हमारे अफसरान हमारे मुखालिफ, आप मीडिया जो है सबसे। बिना किसी वजह के तो नहीं होता ना, इसलिए कि हम रोड पे खड़े होकर अपनी पावर यूज करते हैं जो गवर्नमेंट ने हमें हमारे रैंक के हिसाब से दी है। अच्छा, बड़ी गाड़ी काले शीशों में बड़ी वीगो जा रही हो, उसको तो कभी आप रोकते नहीं है? हमने की है BMW पराडोस को की है, एसओ साहब गवाह इस चीज के, हमने उनको बता के की, उनकी पिक्स ली है BMW पराडो। आपके पास अभी है BMW की? मैं जी हाँ बिल्कुल, वो बुके मेरी जमा है। आप रोक के? अरे मैडम रोकी है आप, हंस के मैडम, ये हम गाड़ियाँ जो भी कानून सबके लिए है।
ठीक है, हमने पॉइंट ऑफ व्यू लेना था ट्रैफिक पुलिस का भी, चूंकि हमें मुंशी ने यही बताया था, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट इन लोगों को भी देते हैं। हमारे पास कोई अभी तक प्रूफ नहीं है कि उन्होंने दिया है या नहीं दिया, इनके पास कोई जी बिल्कुल। हम ये सारा कुछ एक हैंडसम अमाउंट जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट को प्लस दूसरी गवर्नमेंट को चलानों की मद में दे रहे हैं। हाँ। आपने कई सवाल उठाया हमें गवर्नमेंट इस मद में क्या देती? एक बंदा हमारा सार्जेंट खड़ा होता है और हमें कोई धमकियां देता है, देख लूंगा, मार दूंगा, आइंदा ये कर दूंगा। इस चीज का कभी आपने कोई सवाल उठाया हमारे लिए? आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि कराची जैसे बड़े शहर में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कितनी अबतर सूरत हाल है। बराए नाम बसें तो मौजूद है लेकिन वो कितनी खस्ता हाल है वो भी आपने देख लिया। कोचेस के नाम पे लोगों को एक उम्मीद होती है कि नॉन स्टॉप उन्हें अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। एक बस में 200 300 मुसाफिर चढ़ा दिए जाते हैं, लोग छतों पर बैठते हैं, एक्सीडेंट्स के इतने मौके होते हैं, हर रोज़ ऐसे वाक़यात हमें नज़र आते हैं। तो और एक और चीज़ जो हमने ढूंढने की कोशिश की वो थी गवर्नमेंट की बसेस, लेकिन वो भी हमें कहीं नज़र नहीं आई। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये होना चाहिए और दुनिया के किसी भी मुल्क में देख ले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी ज़रूर दी जाती है, क्योंकि ये हर शहरी का हक है कि उसको साफ़ सुथरा और अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और यही बहुत ही मायूसी की बात है। तो हमारा मकसद यही था कि आप लोगों को यही मैसेज दें और हुकूमत की आंखें खोलें इस तरफ से। इसके अलावा जो चिंगची रिक्शा हमने आपको दिखाया कि है तो वो अच्छी सवारी, लोगों को बहुत सहूलत फराम कर रही है, लेकिन अगर वो सवारी कराची में चल रही है तो उसको लीगल करना चाहिए, उसको परमिट देना चाहिए, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि और दूसरे जो खतरे लाहक हो सकते हैं इस तरह इल्लीगल इन चीज़ों को चलाने से, तो उनमें कमी आ सके। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जिसका नाम है अवाम की आवाज़। इसके साथ साथ आप हमें ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें SMS भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। वो इस तरह कि आप अपने एरिया में होता हुआ कोई भी क्राइम देखें तो उसके बारे में हमें मुत्तला कीजिए। अवाम की आवाज़ की टीम और मैं सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।